कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने सही ही कहा है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा होता है, वास्तविक जिंदगी में अंत समय में कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में अगर आप कुछ भी गलत करने जा रहे हैं या कुछ गलत है तो उसे अभी सही कर दीजिए, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। मैं ममता सिंह एक बहुत सुंदर सी और अच्छी सी कहानी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी ये कहानी आपको जीवन में कुछ भी गलत करने से रोक ले। कहानी है एक बहुत बड़े राजा की। राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा उत्सव रखा और अपने उस जन्मोत्सव में सभी राज्यों के बड़े बड़े राजाओं को बुलाया। उसमें एक राज्य की जानी मानी नर्तकी को भी बुलाया और साथ में अपने गुरुजी को भी नृत्य देखने के लिए बुलाया। अब राजा ने सोचा कि नृत्य जो गुरुजी है उनके पास नर्तकी को देने के लिए कुछ है तो नहीं, तो उन्होंने उसे अपने गुरुजी को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली दे दी और गुरुजी से कहा कि जब भी आपको मन करे या आपको नृत्य अच्छा लगे तो इसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर नर्तकी को दे देना। नृत्य शुरू हो गया और पूरी रात नृत्य चलता रहा। सभी नृत्य को देखते रहे। सुबह सुबह ब्रह्म बेला में नर्तकी ने देखा कि जो तबला वादक है वो ऊँग रहा है, उसे नींद सी आ रही है। नर्तकी ने सोचा कि अगर ये तबला वादक सो गया तो ये राजा इसे दंड दे देगा और इसे बिना बात के इसके सामने एक समस्या आ खड़ी होगी। तभी नर्तकी ने एक दोहा बोला कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के वास्ते, यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। अब जैसे ही तबला वादक ने यह दोहा सुना, वह तुरंत अलर्ट हो गया और पूरे जोश और उमंग के साथ तबला बजाने लगा। उसकी नींद मानो गायब हो गई। अब जैसे ही ये दोहा जो है गुरुजी ने सुना, गुरुजी तुरंत उठे और उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली राजा को, उन नर्तकी को दे दी और उनसे कहा कि लो ये सभी मुद्राएं तुम लो और मैं तो चला। तभी राजा का बेटा उठा और बेटे ने अपने सिर से अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को भेंट में दे दिया। और उसके तुरंत बाद एकदम राजा की बेटी उठी और बेटी ने अपने गले में पहना हुआ हीरो का बेशकीमती हार निकाला और नर्तकी को दे दिया। और ये दृश्य देखकर राजा तो सकपका गया और क्रोध में भर गया कि ये क्या हो रहा है। नर्तकी ने एक दोहा सुनाकर सबको लूट लिया, ये क्या कर रही है। और वो जो है नर्तकी पर गरजने बरसने लगा, क्रोधित हो गया कि तुमने एक दोहा सुनाकर सबको लूट लिया, क्या सब है, ये सब क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि राजा को रोकते हुए कहा कि इस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर कठिन तपस्या की, जंगल में रहा, कठोर उपवास किए, कठोर तपस्या की और मैं आपके कहने से यहाँ राज्य आपके राज्य में नृत्य देखने आ गया और अपने जीवन भर की तपस्या को मैंने नष्ट कर दिया। तो ये तो सही मायने में मेरी गुरु है, क्योंकि इसने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के वास्ते, यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। कि थोड़े एक गलत काम के लिए अपने जन्म को या नहीं गंवाना चाहिए और अपने ऊपर कोई भी कलंक नहीं लगाना चाहिए। तभी राजा का बेटा उठा और राजा के बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं आज सिपाहियों के साथ मिलकर आपको जान से मारने वाला था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप काफी वृद्ध हो चुके हैं, फिर भी सिंहासन का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मुझे राजा नहीं बना रहे हैं। और मैं सिंहासन के लोभ में आ गया और मैंने आपको मारने का निश्चय कर लिया था। परंतु इस नर्तकी के दोहे ने कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के वास्ते, यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। कि एक गलत काम करके अपने जीवन पर कलंक नहीं लगाना चाहिए, अपने जन्म को निरर्थक नहीं करना चाहिए। और इसके दोहे को सुनकर मुझे ज्ञान मिल हो गया और मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसीलिए मैंने अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को दे दिया। तभी राजा की बेटी उठी और उसने कहा कि पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं, मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है, पर फिर भी आप मेरे विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैंने
महावत के साथ भागने का निश्चय कर लिया था। परंतु इस नर्तकी के दोहे ने कि घड़ी गई थोड़ी रही, इतनी उम्र तो बीत चुकी है, जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए कि अपने पूरे जीवन पर कलंक लग जाए और अपना जन्म जो है खराब हो जाए। इसके दोहे ने मेरी आंख खोल दी। इसलिए मैंने अपना निश्चय बदल लिया कि पिताजी कल, आज नहीं तो कल मेरा विवाह करवा ही देंगे। अब ये सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसने कहा कि वास्तव में आप सभी ने आज मेरी आंखें खोल दी। और उसने तुरंत अपने सिर से अपना मुकुट उतारा और अपने बेटे के सिर पर रख दिया कि आज से तुम इस राज्य के राजा हुए। अब मैं जंगल में जाऊंगा और कठोर तपस्या करूंगा और अपना जीवन को सार्थक बनाऊंगा। अब यह सब दृश्य जो नर्तकी देख रही थी, उसने सुबह सोच रही थी कि मेरे इस दोहे ने सबकी आंखें खोल दी। सभी अपने जीवन को एक सार्थकता देने में जुट गए, परंतु मैं खुद क्या कर रही हूँ? मैं खुद नृत्य करके दूसरों को दिशा भ्रमित कर रही हूँ, दूसरों को उनके रास्ते से भटका रही हूँ। उसने तुरंत अपने जो नृत्य करने का जो उसका पेशा था उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया और उसने मन ही मन में सोच लिया कि अब वो सिर्फ प्रभु भक्ति करेगी और अपने जीवन को एक सार्थकता देगी। तो ये कहानी एक राजा और नर्तकी की नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी है। हम भी अपने जीवन में काफी कुछ गलत करते रहते हैं और उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते। कई बार हम हमारी एक छोटी सी गलती हमारे ऊपर कलंक लगा देती है, जीवन भर का कलंक लगा देती है और हमारा जो जन्म है, जो एक बहुमूल्य जन्म है, वो निरर्थक हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी गलत है उसे अभी सुधार लीजिए, क्योंकि गया हुआ समय वापस नहीं आता और समय बहुत ही तीव्र गति से दौड़ रहा है। इसलिए कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राधे राधे।